हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग जानेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। 1893 ईस्वी का वर्ष और एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन के पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व का सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी में को भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से लेकर 1933 ईस्वी को भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी 1859 से लेकर 1948 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक के चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसकी शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस रफस्की से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वॉपट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी मराठी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रकाल का संपादन परान जम्पे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिसकी 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 18 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क उसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग ने संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी के अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां का इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। बिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुगार्ट शहर के 22 अगस्त 1907 ईस्वी के आयोजन 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी से निजी सचिव के रूप में काम की थी। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढिगड़ा ने विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढिगड़ा की मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय ने लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया गया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया।
बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके प्रमुख हैं मास्टर अमीचंद दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी बबलाल और बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह ने भाकना ने उसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हृदयलाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक में पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज ने बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के स्वशासन प्राप्ति हेतु 18 अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण जाने से प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन में इस सूत्रधार के 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिसने शुक्ल जी को 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उन्हें श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वह चंपारण में अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत के सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग की समाप्त करने की घोषणा की। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यह गांधी जी ने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समय में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। ये एक सवाल इतनी बार पूछा गया है ना, इसे आप याद कर लें। देखिए, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। हम अपील भी नहीं कर सकते हैं, कोई दलील